आती है, वही आनंद को बार बार हम अपने जीवन में सृष्टि करने के लिए प्रयास करते हैं। तो संजय जी भी बहुत आभारी है, हर्षपूर्ण है कि वो मनुष्य होकर, जीवात्मा होकर, संसार में रहकर, अंधे के पास बैठकर इतने सुंदर सुंदर वाणी कृष्ण की मुख से, व्यास की आशीर्वाद से उनको सुनने को मिला। वो आभारी होते जा रहे हैं, बार बार दोहरा रहे। तो हमने देखा है, जो संगीत, जो बॉलीवुड के गीत जो हम समझ सकते हैं और गा सकते हैं, उसे बार बार गाते हैं, वो पॉपुलर हो जाता है। तो गीता अगर पॉपुलर हो जाता है, सबके मुख में रह जाता है, इसका मतलब है जीवात्मा को परमात्मा की जो गुह्य तत्व है, जीवन मुक्त होने का जो मार्ग है, वो समझ में आ रहा है। समझ में आ जाने से हम दोहराते हैं। हमें संसार की जो बात हम दोहराते हैं, इसका मतलब है हम उसको हम समझ लेते हैं, इसीलिए उसे बार बार कहते हैं। तो गीता समझ में आ जाने से संजय जी भी उसे बार बार याद कर रहे, दोहरा रहे, क्योंकि इतना अनमोल होता है, कहीं छूट ना जाए। और इतना आनंद मिलता है, ऐसा एक शुगर केन होता है, गन्ना होता है, इतना रस उसमें है, जितना भी उसे चबाओ उसी से रस मिलता है, कभी खाली नहीं होता है गीता गीता की अमृतवाणी। तो ऐसा गन्ना कि हर समय जब भी आप इसे चबाओ, उसे खाओ, उसे सुनो, उसे अनुभव करो, रस ही रस भर जाता है। जितना बार भी गीता पढ़ो, खत्म ही नहीं होता है अपनी जो सोचने का और अनुभव करने का, जो हम में ना जाने कितने भाव है। गीता पढ़ने से बहुत सारे ऐसे अनदेखे अनकही बातें सब निकल आती है कि शिहरण हो जाती है कि ये हमसे कैसे होता है, ये तो हमें नहीं था। इसका मतलब है सब कुछ हम में, आनंद का फुहार हम में है, बस हम उससे अज्ञान की माध्यम से उसे बंद करके रखी। तो पढ़ते हैं आज संजय जी का हर्षपूर्ण बात, वो कैसे पॉपुलर हो रहे हैं, पॉपुलर संगीत बना रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं गीता को। द 76th श्लोक। राजन, ओ किंग, संस्मृत्य, संस्मृत्य मतलब याद करके, याद रख के, संस्मृत्य हैविंग रिमेम्बर्ड, संवादम, इमम अद्भुतम, अद्भुतम, आदिभूतम मतलब जो नहीं था अब वो है, अद्भुत मतलब आपके सोच के बाहर की बात जब आपके सामने होती है या आपके मन में स्पष्ट होती है, उसे हम अद्भुत कहते हैं, जो नहीं था अब है। संजय जी अंधे के पास बैठकर जो नहीं थे, अब वो अलग हो रहे हैं। जो नहीं थे, उनका जो सोच नहीं था, अभी वो सोच सब ट्रांसप्लांट हो रहा है। ये अद्भुत है, हेड ट्रांसप्लांट। जैसे पार्वती जी
बच्चे का हेड ट्रांसप्लांट हुआ, हाथी की सूंड लगा, वो अद्भुतम है, जो नहीं था वो हुआ। संजय ये सुनकर जो नहीं थे अब हो रहे हैं कुछ अलग, वो अद्भुतम ही है। जब आपकी नई नई अनुभूतियां अपने अंदर से प्रकट होती है, उस अद्भुत भाव के कारण आप बदल रहे हो। उस बदलाव प्रकृति का एक, जैसे कहते हैं, इट्स अ प्राइज फॉर प्रकृति। प्रकृति भी खुश हो जाती है, चलो आधा से पूर्ण बन रहा है। अपने आप को यत्ता मानने वाले अभी ईश्वर की ज्ञान से, वाणी से, गीता की वाणी से संपूर्ण हो रहा है। गांडीव छोड़ने वाला, गांडीव पकड़ने वाला अद्भुत तो है ना। जो आप कहते हैं नहीं करेंगे, जब आप उससे आराम से करते हो, वही तो अद्भुत है। ये काम नहीं करेंगे, उसके लिए नहीं करेंगे, जो चीज आप में विष का धारा बहता है, विष में अगर अमृत भर जाता है, वो तो अद्भुत ही है। जब कर्म करने की इच्छा नहीं होता है और कुछ सुनने के बाद वही कर्म आप खुशी से करते हो, वही तो अद्भुत है। हर समय अद्भुत को अनुभव कीजिए, आप देखोगे कि हर मुहूर्त अद्भुत है। तो क्या अद्भुत है? केशवा अर्जुनयो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहु। मुहुर्मुहु मतलब बार बार। ये केशव, केशी को जिन्होंने खत्म किया था, केशी एक राक्षस थी और जिसके बाल बहुत सुंदर होते हैं, पूरा गहरा होता है और उसमें कर्लिंग होती है, उससे भी केशव माना जाता है। तो अभी कृष्ण की वो जंगल जैसा बाल, जिसका गहराई नापने के लिए कितना जन्म लगेगा, उससे अंकुरित ये जंगल जैसा इतने सारे भाव, अद्भुत भाव, जैसे जंगल में अद्भुत चीज मिलते हैं, वैसे केशव की केश जैसा इतने सारे अद्भुत चीज संसार की वो जो सामने लाए हैं संवाद की तरह अर्जुन के लिए, उसे बार बार याद कर रहे हैं संजय जी। हम लोग जैसे गरम तवा होते हैं, पहला पानी जब उसमें पड़ता है वो ऊपर उठ जाता है, लेकिन बार बार उसमें पानी डालने से हम शांत होते हैं। ये जो बार बार पानी सिर्फ भगवत गीता ही हो सकता है। बार बार इनकी पंक्तियां, इनके श्लोक, इनके भाव, और इसका एक ही असर है कि तू जिस वर्ण में है, जिस कर्म के लिए तू इतना प्रैक्टिस किया है, इतना तुझे दिया गया है और लोगों की विश्वास तेरे इस कर्म पर ही है, तो उसे मत छोड़। ये विश्वास की बात है। तुझ पर सारा इंद्रप्रस्थ, सारा वो समाज टिका हुआ है जहाँ धर्म स्थापना की बात होती है। जब हम लोगों के विश्वास जीतते हैं हमारे कर्म के कारण, उस कर्म को छोड़ देना, सब विश्वास के साथ खिलवाड़ करना।
तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अर्जुन का गांडीव छोड़ना लोगों के विश्वास के ऊपर, जो विश्वास जहां टूटा वहां हार ही हार है, कोई जीत नहीं सकता है बिना विश्वास के। तो हार जाएंगे, सब कोई हार जाएंगे अगर अर्जुन छोड़ दिया तो गांडीव। एक अर्जुन पकड़ा तो सब में जैसे सत सिंह का बल आ गया। ये जो संजय जी का छोटा सा पंक्ति है लेकिन बहुत भारी पंक्ति है। दो चीज इसमें, दो शब्द, एक अद्भुत, एक संवाद और बार बार, और केशव अर्जुन की जोड़ी। इस चार शब्दों में जैसे मन गदगद हो जाता है। आपको लगता है हाँ ये तो होगा ही, वो तो बोल रहे हैं तो ये अद्भुत है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसे कैसे समझते हो और इससे आपको निर्देश क्या मिलता है, वही अद्भुत है। संजय जी तो अद्भुत देख रहे हैं, लेकिन आप में अद्भुत क्या है, आपके अंदर में जो भाव निकल रही है उसमें अद्भुत क्या है, आप कैसे नए बन रहे हो। जब कुछ नहीं है वहां प्रकट होता है, वही अद्भुत है। तो ये इससे जाहिर होता है कि अद्भुत भाव दर्शन करने के लिए बार बार कृष्ण और अर्जुन के ये संवाद याद करना पड़ेगा। अपने जीवन की अद्भुत भाव के लिए, अद्भुत जो नहीं था अब है। Will this do? जी दीदी। शबनानी, will this do? हाँ हाँ हाँ। तो बार बार एक बहुत छोटी सी संकेत है, लेकिन अद्भुत बनने के लिए बार बार ये कृष्ण और अर्जुन के संवाद को बार बार सुनना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपके जीवन में अद्भुत ही अद्भुत है। और उस अद्भुत के कारण आपको हर समय हर्षता मिले। वही होता है एडवेंचर, रोमांस। ये अद्भुत ही तो एडवेंचर है अपने जीवन में। ये विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बड़ी बात होता है कि बार बार पढ़ना पड़ता है, सुनना पड़ता है, ताकि उसमें कई नई चीज निकलने से दैट वंडर, जो जो हमारे अंदर में एक जिज्ञासा की जो जो क्या कहते हैं, मंजीरा हिंदी कौन, सीड इंग्लिश, मंजीरा बीज। हमारे अंदर में जो जिज्ञासा का बीज हर एक जीवात्मा है, और जो बड़ा संकल्प का वृक्ष बन सकता है। और अगर इस बीज को हम ठीक से बार बार पानी ना दे, वो जो पेड़ होता है वो नहीं निकल पा रहा है। जो ज्ञान का पेड़ होता है, जिसके छाई में खुद हम विश्राम करते हैं, और बहुत सारे के लिए भी विश्रामगार बना लेते हैं इस पेड़ की वजह से। यही अद्भुत चीज है कि एक इंसान अपने सोच के बल पर बड़ा पेड़ बन गया। इसीलिए बैनियन ट्री, बरगद जिसे कहते हैं, उसे हम बहुत मान्यता देते हैं, क्योंकि वो एक
जैसे एक भरा पूरा संसार, इतने सारे पेड़ हैं, लेकिन जिसमें वो बच्चे खेलने की, इतना बड़ा छाया सृष्टि करने की, इसीलिए उसको बहुत मान्यता दिया जाता है। सब ऐसे ही है। और इस पेड़ को बार बार सींचना पड़ता है। यही तो अद्भुत है। एक इंसान अकेले था, अभी बड़ा पेड़ बन गया है, छाया देने वाला, संसार का बोझ हल्का करने वाला एक ऐसा इंसान। Will this do? बहुत अच्छा। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपादक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानवस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यन्तं न विदुः सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुलं लयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधव। परमानन्द माधव। परमानन्द माधव। So this finishes a class which teaches us, बार बार ये कृष्ण अर्जुन के संवाद सुनते हुए अपने अंदर में बहुत सारे ऐसे अद्भुत भाव निकलते हैं, उसे निकलने दीजिए, क्योंकि वही आपके लिए उपहार है। आपके अंदर से निकला हुआ यही अनुभूति आप जो उपहार अपने आप को देते हैं, इस उपहार की हकदार प्रकृति है। तो प्रकृति को उपहार दीजिए, अपने अंदर से नयापन निकालिए और प्रकृति को उपहार दीजिए, माँ को उपहार दीजिए, उसे खुशी होगी। इतना सूर्य, इतना पानी, इतना वायु हम पे खर्च कर रही है, हर समय हमारे ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट हो रही है प्रकृति के हिसाब से, उसका तो हमें लय नहीं है। लेकिन ये सच है कि हमारे नयापन, हमारा अद्भुत भाव, यही प्रकृति के लिए सबसे बड़ा उपहार। शबनानी? हाँ मामा। वही प्रकृति ही भगवान का विराट स्वरूप है। ये एक ईश्वर का एक कोमल रूप है। ईश्वर का कोमल रूप ही है, बहुत कोमल रूप। बहुत अच्छा। शबनानी ତମ ଦିଶୁନ କାଇଁ ମୁହଁ ଦିଶିବ। ମୁଁ ତୋର ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। हाँ ଏବେ ଦିଶିଲା। वो शैली कुछ कर दिया। शैली हो यहाँ? जी दीदी। ये अद्भुत भाव को थोड़ा पकड़ना। जो चीज आपको लगता है मैं नहीं करूंगा, उससे करना। किसी के विश्वास के लिए आपको पता नहीं, किसी के विश्वास के लिए आप जब करते हो, आपके साथ दूसरों के विश्वास जब लग जाता है, वो उसका गुण बहुत बढ़ जाता है। तो विश्वास भाजन होने से बहुत अपने अंदर में अद्भुत शक्तियां प्रकट होती है, किसी की विश्वास भाजन होने से। क्योंकि खुद का जो सामर्थ्य है, उसके साथ अगर बहुत लोगों का विश्वास लग जाता है, अद्भुत अनुभूति होती है। इसीलिए विश्वास भाजन बनना एक जीवात्मा के लिए और संसारी के लिए वो ट्रिक है,
वो सीक्रेट है कि लगता है जैसे हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जो दम लगा के है, ये जो कहते हैं ना, जो जब विश्वास बढ़ता है तब कोई भी कर्म, कोई भी आप यहाँ सिद्ध कर सकते हो। और सिद्ध करने से एक एक आपकी इच्छाएं, अगर आपकी जो कहते हैं स्वस्थ इच्छाएं, धर्म अर्थ काम मोक्ष की जितने सारे इच्छाएं होते हैं, एक एक सिद्ध करने से आपको और रास्ता, और बड़ा रास्ता मिलता है, जिसमें गति बहुत जल्दी होता है। माँ, माँ,